गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर्स क्या हैं जिस पर रेजिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का या कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो इसमें हमने स्टडी कर लिया था, एक टर्म्स हमारी आई थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं वो होता क्या है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला था हमारे पास रो इजकल टू आर ए अपॉन एल। यदि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितनी हो 1 मीटर, तो रो इजकल टू क्या होगा आर। यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, किसी वायर के रेजिस्टेंस के ऑफ सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का, जिस मटेरियल के हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालें उसी मटेरियल का क्या लें, हम वायर लें जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी। समझ में आया? फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यदि हम कोई एक वायर लें और उस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या वो कहेंगे, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, रो से। और रो इजकल टू क्या होता है आर ए अपॉन एल। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, रो की होती आर की होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी ओम मीटर, क्या आएगी ओम मीटर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं करंट डेंसिटी। एक टर्म्स आती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, द करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। यानी कि पर यूनिट एरिया में जितनी करंट फ्लो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जे से। और जे इजकल टू ये होता है आई अपॉन ए। जे इजकल टू क्या होता है आई अपॉन ए। यहाँ आई क्या है, करंट है, और ए क्या है, एरिया है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, आई की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आई इजकल टू एन ई ए वी डी, आई इजकल टू एन ई वी डी। तो जे इजकल टू, अब चूंकि जे इजकल टू क्या है आई अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा जे इजकल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा जे इजकल टू एन ई वी डी। एक ये फॉर्मूला याद रहता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वैलिडिटी क्या है। यहाँ हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है इसको रिप्रेजेंट कीजिए इन द बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक पैरामीटर्स की टर्म्स में। तो हमने एक रिलेशन देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में, और वो क्या होता है वी डी इजकल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपॉन एम। जहाँ स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया वो है, टो रिलैक्सेशन टाइम है, और एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई इजकल टू क्या होता है वी अपॉन एल। यदि लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके इक्वल होगा, वी अपॉन एल के। तो हमने इस फॉर्मूले में वीडियो वाले में इसकी वैल्यू रख दी ई की, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया वी डी इजकल टू ई वी टो अपॉन एम एल। अब हमारे पास आई इजकल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए। अब वी डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, एन ई ए ऐसे ही रहा, वी डी की वैल्यू क्या है ई वी टो अपॉन एम एल। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई इजकल टू एन ई स्क्वायर ए वी टो अपॉन एम एल। अब यदि हम वी अपॉन आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। अब
यहाँ देखिए m क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी कांस्टेंट है। e चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है। l लेंथ, अब बात आती है लेंथ की, एरिया की और रिलैक्सेशन टाइम की। अब कंडीशंस पर जाइए ओम्स लॉ की। वहाँ आपको बताया गया था कि यदि क्या कर दी जाए, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो यहाँ l, जब हम क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं लेंथ उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, एरिया कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर को, तो लेंथ कांस्टेंट हो गई, एरिया कांस्टेंट हो गया और टॉ भी कांस्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई हमारी। तो ये v अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी r इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ये बेसिक पैरामीटर्स के उसमें हो गया। अब रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ये है। अब यदि हम इससे बनाएं आर ए अपॉन एल, ए इधर गया, एल अपॉन में आएगा तो ये क्या बचेगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। अब देखिए ये मास है इलेक्ट्रॉन का, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, टो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो ये ना तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेस्टिविटी। यानी ये क्या हो जाती है, रो, और रो की वैल्यू क्या हो जाती है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। क्या हो जाती है, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इसी को हम रेस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए ना तो लेंथ है ना एरिया पर, यानी मटेरियल के उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की, कि मटेरियल की। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की, ये क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, और ये कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। इसके बाद हल्की सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैसे इसमें से ना तो ज़्यादा पूछा जाता है और ना ही आपके टॉप उसमें आने के चांसेस होते हैं, फिर भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस हैं दैट वी कैन बी कंबाइन इनटू टू वेज, उनको टू वे से कंबाइन कर सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। यदि हम सीरीज में देखें तो सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिए जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसमें करंट के फ्लो होने का केवल वन वे होगा, सेम करंट फ्लो होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो R1 + R2 + R3, इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं और ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। यदि हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके कनेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्ट होते हैं और एंडिंग पॉइंट एक साथ कनेक्ट होते हैं। और यहाँ करंट के फ्लो होने के मैनी वेज होते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। और ये क्या से होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं उनमें इसी उसको यूज किया जाता है। और जो हमारे डेकोरेशन के लिए जो यूज किया जाता है डेकोरेशन में, वो डेकोरेशन में यूज किया जाता है सीरीज। तो आपने देखा होगा कि जो वो होती है ना, क्या नाम है, दीपावली होती है या घर में कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या किया जाता है, वो यूज किए जाते हैं
क्या नाम है आपके बल्ब वगैरह डेकोरेशन के लिए लड़ी हम यूज करते हैं, तो वहाँ क्या कैसे यूज होते हैं बल्ब जो कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है इसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।